प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में। एक सच्ची सफलता की राह। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से घर लौटते समय अपने पिता से पूछता है, पापा, सफलता क्या होती है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले एक किसान था। वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता और फसल उगाने की कोशिश करता था। एक बार उसकी सारी फसल सूख गई। लोग उसे सलाह देते रहे कि खेती छोड़ दो, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने खेत में जाता, मेहनत करता और प्रकृति से प्रार्थना करता। कुछ समय बाद बारिश हुई और उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। पिता ने कहा, सफलता वही होती है जब हम बिना हार माने अपने काम में लगे रहते हैं। सफलता धैर्य, मेहनत और लगन का परिणाम होती है। दो शेर और छोटा चूहा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर सो रहा था। तभी एक छोटा चूहा उसके ऊपर से दौड़ते हुए निकल गया। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। शेर ने उसे खाने का मन बनाया। चूहा डरकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। शेर हंसते हुए बोला, तुम एक छोटे से चूहे हो, तुम मेरे काम कैसे आ सकते हो? फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ने लगा। वही चूहा वहां आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया और उसने चूहे का धन्यवाद किया। सीख, किसी को भी छोटा न समझें। कभी कभी छोटी मदद भी बड़े संकट से बचा सकती है। जीवन का असली सुख। एक बार एक धनवान व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वह हमेशा उदास और तनाव में रहता था। उसने एक दिन एक संत से पूछा, मुझे अपने धन से कोई सुख नहीं मिलता, मैं क्या करूं? संत ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन तुम उसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। जाओ और अपने धन से जरूरतमंदों की मदद करो। धनवान व्यक्ति ने संत की बात मानी और गरीबों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे वह खुश रहने लगा और उसे जीवन का असली सुख महसूस हुआ। सीख, असली सुख दूसरों की मदद में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। 4 सफलता की परिभाषा। एक गांव में एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, आपकी जिंदगी बहुत सफल रही है, इसका राज क्या है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। मैंने हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और हर कदम पर सीखा। मैं दूसरों की मदद करता रहा और यही मेरी सफलता का रहस्य है। सफलता का मतलब सिर्फ धन या प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में संतुलन और खुशियां बनाए रखें। सीख, सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्म, विचार और संतोष से मिलती है। ये प्रेरणादायक कहानियां हमें जीवन में धैर्य, मेहनत और सच्ची खुशी के महत्व को समझाती हैं। यहाँ कुछ हिंदी प्रेरणादायक कहानियां हैं जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। एक सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है, 2 दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका आपस में झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने गुस्से में दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाए दोस्त को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और एक नखलिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने पानी पिया और नहाने का फैसला किया। अचानक थप्पड़ खाए दोस्त को रेत में फिसलन हो गई और वह पानी में डूबने लगा। उसके दोस्त ने तुरंत उसे बचा लिया। जब वह ठीक हो गया तो उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसके दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा
और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि माफी की हवाएं उसे मिटा सकें। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि कोई भी हवा उसे मिटा न सके। सीख, बुरे समय को भुलाकर अच्छे समय को याद रखना चाहिए। इससे दोस्ती और रिश्ते मजबूत होते हैं। दो असली दौलत। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, महल, नौकर चाकर। लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन वह एक साधु के पास गया और पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम अपने महल के बाहर जाकर उस गरीब आदमी से मिलो जो सड़क पर बैठा है। उससे पूछो कि उसके पास क्या है और वह खुश कैसे रहता है। अगली सुबह अमीर आदमी उस गरीब आदमी से मिला और पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास जो है वही मेरी दौलत है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन चीजों की कदर करता हूँ जो मेरे पास हैं, और मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ज्यादा की लालसा नहीं है, इसलिए मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। सीख, खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो हमारे पास है। संतोष ही असली दौलत है। तीन दूसरों की मदद। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक पक्षी के घोंसले से एक चिड़िया का बच्चा गिर गया है। किसान ने उसे उठाया और उसके घोंसले में वापस रख दिया। अगले दिन जब किसान खेत में काम करने आया तो उसने देखा कि कोई उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने ध्यान से देखा तो वह वही चिड़िया थी जिसे उसने बचाया था। लेकिन अब वह चिड़िया उसके खेत को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके खेत से कीड़े-मकोड़े खा रही थी और फसल को बचा रही थी। सीख, किसी की मदद करने से आप उन्हें नहीं, बल्कि खुद को ही लाभ पहुंचाते हैं। अच्छे कर्म हमेशा वापस आते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सही दृष्टिकोण, संतोष और दूसरों की मदद करने का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक सच्चा सुख। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और ढेर सारा धन। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। उसे सच्चा सुख कभी नहीं मिल पाता था। उसने कई विद्वानों और साधुओं से सलाह ली, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक साधु के पास गया और अपने दुख का कारण पूछा। साधु ने उसे कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जाओ और अपनी संपत्ति से जरूरतमंदों की मदद करो। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धीरे धीरे वह समझने लगा कि दूसरों की मदद करने से जो संतोष और सुख मिलता है, वह किसी भी धन से बड़ा है। अब वह सच्चे सुख की अनुभूति करने लगा और उसका जीवन खुशहाल हो गया। दो ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार था और कड़ी मेहनत करता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में एक बड़ा सोने का सिक्का मिला। वह सिक्का देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह सिक्का उसका नहीं है और उसे इसका मालिक ढूंढना चाहिए। राम सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। मुखिया ने राम की ईमानदारी की तारीफ की और सिक्के का असली मालिक खोजने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर कहा कि सिक्का उसका है
और उसने इसके प्रमाण दिए। मुखिया ने वह सिक्का उसे लौटा दिया और राम की ईमानदारी के लिए उसे इनाम दिया। राम की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई और अब लोग उस पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। राम को कभी धन की कमी नहीं हुई और उसकी ईमानदारी ने उसे जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 3 बूंद बूंद से सागर बनता है। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास इतना कम है कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक दिन उसने एक नदी के किनारे कुछ छोटे छोटे कंकड़ देखे और उसे लगा कि ये कंकड़ नदी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, यह कंकड़ भले ही छोटे हैं, लेकिन जब हजारों कंकड़ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वे नदी को बांधने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रघु ने बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान दिया और अपने छोटे छोटे कामों को गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत से उसे सफलता मिलने लगी और वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल हुआ। सीख: एक दूसरों की मदद करने से सच्चा सुख मिलता है। 2. ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। 3. छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रेरणादायक कहानी 1. स्वयं पर विश्वास। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह हमेशा खुद पर शक करता था और अपने अंदर विश्वास की कमी महसूस करता था। एक दिन उसके स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन को भी इस दौड़ में भाग लेना था, लेकिन वह खुद को कमजोर समझ रहा था और सोच रहा था कि वह कभी जीत नहीं पाएगा। अर्जुन की मां ने उसकी चिंता को देखा और उससे कहा, बेटा, तुम चाहे जो भी करो, बस खुद पर विश्वास रखो। जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे तो तुम जरूर जीतोगे। दौड़ का दिन आया। अर्जुन ने अपनी मां की बात को ध्यान में रखा और दौड़ शुरू की। उसने खुद पर विश्वास किया और पूरी मेहनत से दौड़ लगाई। वह अंततः दौड़ जीत गया और अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया। सीख: खुद पर विश्वास रखने से ही हम जीवन में जीत सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी 2. दृढ़ संकल्प। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो उसके लिए खेती के कामों में मदद करता था। एक दिन घोड़ा अचानक एक गहरे कुएं में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़े को बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद अब घोड़े का जीवन खत्म हो चुका है। किसान ने निर्णय लिया कि वह घोड़े को वहीं छोड़ देगा और कुएं को मिट्टी से भर देगा ताकि घोड़ा बिना कष्ट के मर सके। उसने गांव वालों को बुलाया और मिट्टी फेंकनी शुरू की, लेकिन घोड़ा हार मानने वाला नहीं था। हर बार जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती तो वह उसे झाड़कर खुद को ऊपर उठाने लगता। थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा होती गई और घोड़ा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अंततः वह कुएं से बाहर आ गया। सीख: कठिनाइयों से हार मानने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। दृढ़ संकल्प और आत्मबल से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी 3. कठिनाइयों में अवसर। एक बार एक महान राजा ने अपने राज्य के एक मुख्य मार्ग पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह छिपकर देखने लगा कि कौन उस पत्थर को हटाता है। कई धनवान और बलशाली व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे, लेकिन सभी ने उस पत्थर को देखकर उसे हटाने की कोशिश नहीं की और बस उसे देखकर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि पत्थर रास्ते में अटका हुआ है। उसने सोचा कि अगर उसने इस पत्थर को हटा दिया तो अन्य लोगों को परेशानी नहीं होगी।
किसान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को रास्ते से हटा दिया। पत्थर के नीचे एक थैली पड़ी थी जिसमें सोने के सिक्के थे और एक पत्र लिखा हुआ था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा वह इन सिक्कों का हकदार होगा। सीख: जीवन की कठिनाइयां वास्तव में छुपे हुए अवसर होती हैं। जब हम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो हमें सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं। प्रेरणादायक हिंदी कहानियां। एक दो मेंढकों की कहानी। एक बार दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि बाहर निकल पाना कठिन था। दोनों मेंढक छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। गड्ढे के पास खड़े अन्य मेंढकों ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों बाहर नहीं निकल पाओगे, कोशिश बेकार है। यह सुनकर एक मेंढक ने हार मान ली और गड्ढे में ही मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक पूरी ताकत से छलांग लगाता रहा। उसे भी उसी तरह की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंततः वह बाहर आ गया। जब बाहर आया तो सभी हैरान थे। बाद में पता चला कि वह मेंढक बहरा था। वह उन निराशाजनक बातों को सुन ही नहीं पाया था, इसलिए वह पूरी कोशिश करता रहा और सफल हुआ। सीख: जीवन में नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और अपनी पूरी कोशिश जारी रखो। कभी हार मत मानो। दो ईमानदार लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन लकड़ियां काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। लकड़हारे ने अपनी समस्या बताई। देवता ने नदी में जाकर उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ईमानदार था। उसने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और वही प्रश्न पूछा। लकड़हारे ने फिर कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवता ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। सीख: ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। हमें कठिनाई के समय भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 3 गुरु और शिष्य की सीख। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आप कभी गुस्सा नहीं होते? गुरु ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। यह कप पानी से भरकर मेरे पास लाओ और ध्यान रखना कि पानी छलकने न पाए। शिष्य पानी का कप लेकर चलने लगा। जैसे ही वह गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस कप पर था ताकि पानी छलक न जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों पर होता है और तुम्हें दुनिया की फालतू चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तब तुम्हारे मन में शांति और संतुलन बना रहता है। गुस्सा और नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। सीख: जीवन में ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते।